हेलो विभिन्न क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आपके अगर इस सीरीज में 10 में से 6 क्वेश्चन ठीक जाते हैं तो आप हिंदी में बेस्ट हैं, अगर 8 आ रहे हैं तो आप बेटर हैं। तो चलिए आपके डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण रचना है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की इम्पोर्टेंट रचना है झांसी की रानी, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना झांसी की रानी है। और त्रिधारा, मुकुल और बिखरे मोती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की मैंने रचना आपको बता दी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व के पर्यायवाची यहाँ पर आप देख सकते हैं, अश्व का पर्यायवाची है भी होता है, तुरंग भी होता है, बाजी भी होता है। ठीक है, तुरंग भी होता है, बाजी भी होता है और बाजी भी होता है। कौन सा वाला? बाजी और तुरंग। यहाँ पर ये भी होता है, ये भी होता है। अक्षी किसका होता है? अक्षी होता है आँख का। आँख के कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। अक्षी आँख का अम्बक भी होता है। क्या होता है? अम्बक, ईक्षण और चक्षु नयन, दृष्टि, लोचन। कौन सा? लोचन और बिलोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है आप देखिए इसमें। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? इसमें एक सीरीज बनी होती है सा हा। यहाँ पर अगर रा की जगह आप जो है सा लिख देंगे तो यही चारों होते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये वाला सा भी होता है। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। रा और या इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। रा और या क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यवचारी भाव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा युग्म है। मतलब यहाँ पर विलोम शब्द देखना है, किसका विलोम शब्द ठीक है और किसका गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिक का अल्प हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा। ठीक है, आरंभ और प्रारंभ ये एक ही बात होती है। मुख का गौड़ होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है। तो कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? संधि कितने प्रकार की? संधि 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, ऋण, अयादि। संधि जो 5 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हम स्वर संधि की बात कर लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, ऋण, अयादि। अब दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? तो दीर्घ संधि को हम ऐसे पहचानेंगे, अगर किसी शब्द में बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी शब्द में ए की मात्रा आ रही है, ठीक है, या ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ गुण संधि हो जाएगी। अगर किसी शब्द में ऐ की मात्रा आ रही है
या औ की मात्रा आ रही है तो वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है। यदि किसी शब्द में या से पहले कोई आधा अक्षर टंगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक है। यदि किसी शब्द में अव या आव का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ अयादि संधि हो जाएगी। मैं आपको बाई एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आपके लिए। ठीक है। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कवींद्र, मैंने बताया था अगर किसी शब्द में बड़े की मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ये है बनौषधि। मैंने आपको बताया था किसी शब्द में अगर ए की या ओ की मात्रा है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि बताई थी मैंने, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी शब्द में ए की मात्रा हो, ठीक है, ए की या ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि होती है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और यही क्वेश्चन पूछा है कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो यहीं पर गुण संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था यदि किसी शब्द में या से पहले आधा अक्षर टंगा हुआ है कुछ तो वहाँ यण संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोयोग, मनोयोग शब्द किस संधि से बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी शब्द में ओ की मात्रा या ए की मात्रा होगी तो वहाँ गुण संधि हो जाएगी, पर वहाँ पर एक मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन से हो जाएगी, यहाँ पर जो हो जाएगी व्यंजन संधि। कैसे, यहाँ पर माँ और ना जो अंगी बिंदी होती है उससे कोई दूसरा अक्षर बनता है, दूसरा अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मना धन योग, इसकी ये संधि विच्छेद होगा अगर करेंगे तो मना धन योग, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पर ये विसर्ग बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, विसर्ग, मना धन योग, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगले पे चलिए। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना हुआ है, बहुब्री, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। तो बहुब्री समास में क्या होता है, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, तो वहाँ बहुब्री समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों शब्द प्रधान होते हैं, पर उनका विग्रह करने पर और अथवा आएगा। जैसे माता, माता पिता होते हैं, यह अगर लिखा होगा तो योजक चिन्ह लिखा होगा, जैसे माता पिता, माता पिता, माता माता पिता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये योजक चिन्ह आ चुका है, ठीक है। और इसको जब पढ़ेंगे, इसको समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा, ठीक है, और लगा और लड़की, ठीक है, दूल्हा और दुल्हन। तो इस टाइप से जहाँ योजक चिन्ह आएगा ये वाला या और का उच्चारण होगा तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास की हम बात कर लेते हैं। द्विगु समास में जहाँ संख्यावाचक शब्द होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचमुखी, पंचमुख, ठीक है, तो वहाँ जो है द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम अविभाव की बात कर लेंगे। अविभाव में क्या होता है, अविभाव में अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे अगर किसी शब्द के पहले अनु, अनु, आ, प्रति, प्रति, यथा, ये शब्द लगे होंगे, आदि, ये शब्द लगे होंगे, तो ये शब्द लगे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मैं कौन सा आपको बता रहा था, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमौली है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो
चंद्र है मौली पर जिसके, ठीक है, अर्थात भगवान शिव, जो भगवान शिव जी हैं उनके मौली मतलब जो है सिर पर, ठीक है, बालों के ऊपर एक बालों में चंद्रमा है, तो उसी को बोला गया है चंद्र है मौली। मतलब जब इसको समास विग्रह कर रहे हैं तो चंद्रमौली में भगवान को संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या जो है तीसरा अर्थ निकालना है, ठीक है। तत्पुरुष अभिभाव मैंने बता दिया, किसी शब्द में उपसर्ग लगा होगा वहाँ अभिभाव समास होगा। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था, द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास में जैसे योजक चिन्ह होगा या समास विग्रह करने पर क्या होगा, और या अथवा की जो है उत्पत्ति होगी, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, किसका होता है, कारक चिन्ह का, और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो जहाँ पर दो शब्द होते हैं, जैसे सबसे पहले हम सरल वाक्य की बात कर लेते हैं, जहाँ एक क्रिया होती है और एक वाक्य में एक ही क्रिया होती है, वहाँ सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे, अगर किसी मतलब दो वाक्यों के बीच में अगर और एवं अतः फिर भी तो, ठीक है, अतः फिर भी तो और नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ऐसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे, मिश्र वाक्य में जैसा वैसा, जितना उतना, जो सो, ठीक है। तो इस टाइप से तब जहाँ मतलब जहाँ वहाँ, इधर उधर, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक प्रकार से दूसरे पे पहला वाक्य मतलब दूसरा वाक्य पहले पे संबंध जरूर रखता होगा, ठीक है ना, तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। यहाँ मिश्रित वाक्य में क्या होता है, उपमेय उपमान होता है, ठीक है। इस टाइप से भी हम पहचान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर पर आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, जो तुम मेरे घर पर आ रहे हो, अगर ये क्या उसे मालूम है, ये इसी के बारे में बात हो रही है कि तुम मेरे घर पर आ रहे हो। तो मैंने आपको ये बोला था कि उपमेय उपमान होती है इसमें, यह जो है दूसरा वाक्य पहले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान लेंगे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को, ठीक है, और मिश्र वाक्य को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु योजक चिन्ह नहीं लगता, वहाँ समास योजक चिन्ह नहीं लगता है, वहाँ समास होता है। जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता, मैंने आपको बताया था, जैसे आप दोबारा फिर बता रहा हूँ, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही हो, जैसे चरण कमल, अर्थात कमल के समान है चरण जिसके, मतलब चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा, मतलब उपमेय उपमान आएंगी। या है जो, ठीक है जो आएगा, जैसे समास विग्रह करेंगे है जो या के समान आएगा, तो जो है वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे चरण कमल के समान चरण, ठीक है, तो के समान आ गया। या जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है,
तो इसमें कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था कि योजक चिन्ह आ जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, इसमें तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया था आपके लिए कि जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप होता है। मतलब जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मतलब एग्जामिनर पूछ चुका है, यूपीपी 2018 में आया था। आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको दोबारा भी समझ लीजिए। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद पर संज्ञाएं होती हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता। तो यहाँ पर दोनों पद जो है प्रधान है, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, ठीक है। पर जो तत्पुरुष समास है इसमें क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, बट इसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, रट लेनी है अपने दिमाग में कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह या योजक चिन्ह नहीं लगता है, ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।